सारे जहाँ के देवी देवता जाल है बिछाया है। मतलब जो ये मंदिर बन रहा है, ये बिजनेस है उनकी। जहाँ जहाँ चले जाओ देवी देवताओं के नाम पे बिजनेस है। कहीं पे देवी देवताओं का सम्मान नहीं हो रहा, अपमान हो रहा है। और जो मरी मूर्तियाँ हैं वो हम लोगों को किसी किसी बहाने से पुजवा रहे हैं। हमारे हाथ की किताब छीन रहे हैं हमारे लड़के। ये इनका नाम क्या है? इनका नाम मुफट है। इनका नाम मुफट है। हाँ। तो मुफट सरकार के बारे में क्या कुछ कहेंगे? सरकार के बारे में मुफट कह रहा है कि जो सरकार कहती है वो करती नहीं है। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर पर और मेरे साथ ये जो लोग हैं ये मजदूर हैं जो नरेगा के तहत रोजगार गारंटी की जो योजना है उसके तहत काम लेते हैं सरकार से और उसके लिए मेहनताना इनको दिया जाता है और उसकी गारंटी की मांग ये यहाँ से कर रहे हैं। नरेगा संघर्ष मोर्चा से हैं ये लोग और मेरे साथ इस वक्त राम बेटी जी हैं। आप उत्तर प्रदेश से हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? सीतापुर से। सीतापुर से हैं। आप लोगों की क्या समस्याएं हैं? हम मजदूर हैं, हम तो मजदूरी मांगेंगे। अगर कानून बना है नरेगा का तो हमारा कहना है कि अगर सरकार ने 100 दिन की गारंटी, चाहे वो सरकार केंद्र सरकार में कांग्रेस सरकार बनाया हो या बीजेपी सरकार तो खत्म कर देना चाहती, बनाया तो कांग्रेस सरकार थी, तो वो ठीक से लागू करे इसको। अगर गारंटी है 100 दिन की तो 100 दिन का काम हमें मिले। अभी कितने दिन का मिलता है? अभी अगर हम लोग बहुत लड़ते हैं 1 साल तक तो 100 दिन मुश्किल में पूरे होते हैं, नहीं तो 50 दिन से नीचे रह जाते हैं। और हम लोगों का कहना यह है कि हमें 100 दिन से नहीं काम चलेगा, हमारे काम के दिन बढ़ाए जाएं, 200 दिन करे जाएं। और हमारी मजदूरी जो 213 मिलती है तो कम से कम हम तो मांग रहे हैं कि हमको 800 रुपया मिले मजदूरी के। एक दिन के 213 मिलते हैं? 213 नहीं, कहीं पे मिलते हैं और कहीं पे एमबी घट जाती है तो वहाँ पे 70 रुपया मिलते हैं किसी मजदूर को 113 रुपया मिलते हैं, ऐसे करके। तो हम लोगों का कहना है कि हमारी पूरी मजदूरी दी जाए। सारे जहाँ के देवी देवता जाल है बिछाया, मरी हुई मूर्तियों को हमसे पूजवाए, बने हैं धर्म के ठेकेदार, सजग हुई जाओ भैया, बने हैं धर्म के ठेकेदार, सजग हुई जाओ बहना, अपने अधिकारों की खुद करो अगुवाई, अपने अधिकारों की खुद करो अगुवाई, दूसरे सहारे भैया होए ना भलाई, संगठन का हाथी ले लकारी, सजग ही जाओ बहना, संगठन का हाथी ले लकारी, सजग ही जाओ भैया। ये आप लोग कुछ ऐसे भी कह रहे थे कि मरी हुई मूर्तियों को हमसे पूजवाया, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह है कि देवी देवता हैं, वो देवी देवता हैं, वो मतलब सारे जहाँ के देवी देवता जाल हैं बिछाया। हम मानते हैं देवी देवता हैं, लेकिन ये वहाँ पे बैठ के ठेकेदारों ने ये सब जाल फैलाते हैं। देवी देवता का बिजनेस एक बना लिया है। मतलब जो ये मंदिर बन रहा है, ये बिजनेस है उनकी। जहाँ जहाँ चले जाओ देवी देवताओं के नाम पे बिजनेस है। कहीं पे देवी देवताओं का सम्मान नहीं हो रहा, अपमान हो रहा है। और जो मरी मूर्तियां हैं वो हम लोगों को किसी किसी बहाने से पुजवा रहे हैं। हमारे हाथ की किताब छीन रहे हैं। हमारे लड़के, हमारे गांव घर में जो छोटे छोटे बच्चा हैं, युवा हैं, लड़कियां हैं, उनके हाथ की किताबें छीन रहे हैं और उसमें मरी हुई मूर्तियों में पुजवाने में लगे हैं। इस समय में ये सरकार कर रही है और धर्म के ठेकेदार बने हैं। अब कहीं पे हिंदू मुस्लिम से लड़ा दिया, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये महिला है, ये पुरुष है, झगड़ा शुरू हो गया और वो अपने धर्म के नाम पे चल रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार सिर्फ धर्म पे लोगों को भड़का रही है। ये सरकार बहुत ज्यादा भड़का रही है धर्म पे। हाँ, एक तरफ कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक तरफ महिलाओं का, बेटियों का अपमान हो रहा है। अब रास्ता में इस समय में हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत जोर चल रहे हैं वो कांवरिया। अब कांवरिया रात में कहीं लेट जाते हैं, कहीं घुस जाते हैं, महिलाओं के कान के बाले नोचते हैं, गले की चैन नोचते हैं। अगर पुलिस में शिकायत कर ले जाते हैं तो उन पे कुछ नहीं होता और उल्टा होता है जो शिकायत लेकर जाता है उसके पे। महिलाएं, बेटियां रास्ते में चल रही हैं, वो डीला उठा के फेंक देते हैं, कहीं कुछ करते हैं। इस तरीके से अपमान कर रहे हैं। तो कहीं पे कोई सुरक्षित नहीं है। दिखावा कितना बड़ा हो, सुरक्षित नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश में जितना भी सुशासन है, जो कहा जा रहा है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, वो दिखावा है।
वो दिखावा है। अब अगर हम गरीब दलित महिलाएं कहीं पे आवाज उठाना चाहते हैं तो वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है और वो कहती है आपको इतना बड़ा मुकदमा, इतने मुकदमा लगा देंगे तो कभी अंदर से बाहर नहीं निकल। बेटी जी, उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है, जो योगी जी का मॉडल है, उसको बाकी राज्य अपनाने जा रहे हैं कि बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं अच्छा है। वो राज्य अपनाने जा रहे हैं लेकिन वो गरीब कभी नहीं अपनाएगा। वो गरीब अपनी जगह पे है, वो गरीब नहीं, वो जो उसी में के हैं वही अपनाने जा रहे हैं उसको। आपका नाम सर? मेरा नाम शंकर सिंह है। अच्छा, आप कहाँ से? मैं राजस्थान से आया हूँ। अच्छा, राजस्थान। हाँ। ये राजस्थानी जो चीजें होती हैं उनमें आता है ना? हाँ। तो ये इनका नाम क्या है? इनका नाम मुंहफट है। इनका नाम मुंहफट है। हाँ। तो मुंहफट सरकार के बारे में क्या कुछ कहेंगे? सरकार के बारे में मुंहफट कह रहा है कि जो सरकार कहती है वो करती नहीं है। एक कानून है, वो कानून में कुछ बातें लिखी हुई है, उसकी पालना नहीं होती। पेमेंट टाइम से मिलना चाहिए, नरेगा की मजदूरी बढ़नी चाहिए। आज पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, टाइम से नहीं मिल रहा है, मजदूरी भी नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ रही, मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ रही। सरकारी कर्मचारियों की बढ़ रही है, एमएलए की बढ़ रही है, एमपी की बढ़ रही है। ये सब बढ़ाते हैं अपनी मजदूरी लेकिन मजदूर की नहीं बढ़ाते, और जिस मजदूरों के ऊपर टिका हुआ है उन मजदूरों को छोड़ देते हैं ऐसे। तो हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, ये कार्यक्रम, ये गारंटी को पूरा करो, ठीक से करो। लेकिन ये सरकार तो सबका साथ सबका विकास वाली है, इसमें आपका मुंहफट भी आता है जी। तो वो सबका किसका, वो सरकार कहती है सबका, वही मैं कह रहा हूँ कि जो कहती है वो करती नहीं। वो सबका में उनकी अलग दुनिया है और हमारे यहाँ की अलग दुनिया। सबका अलग है। उनके यहाँ तो बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, बड़े बड़े मालिकों को साथ देंगे ना, मजदूरों को छोड़ देते हैं, इसलिए मजदूर यहाँ आके बोल रहे हैं। लेकिन अब बोलने के लिए जगह नहीं है। बताओ आप भी कितने परेशान हो रहे हैं, इसमें कितना हल्ला गुल्ला, एक कम से कम स्पेस तो होना चाहिए ना, वो भी नहीं। आपको लगता है कि यहाँ से आपकी बात सुनेगी सरकार? देखो, हम तो अपना काम करेंगे, वो जब सुने तब सही, नहीं तो लोगों को सुनाएंगे ना। अच्छा, राजस्थान में तो समझ में आता है कि जहाँ सरकारें अलग अलग हैं वहाँ क्लैश होता है, लेकिन इनके जैसे उत्तर प्रदेश में है, सरकारें भी डबल इंजन की हैं, हाँ। लेकिन फिर भी ट्रेन नहीं चढ़ रही। नहीं, वो जानबूझ के यहाँ तो बिल्कुल नहीं चलाएंगे। यहाँ को चलाएंगे भी नहीं, सरकार भी नहीं बोलेगी कि हमको नरेगा चाहिए। हमारे यहाँ सरकार बोलती है कि नरेगा चाहिए। यहाँ की सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार बोलेगी नहीं? बोलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, तो राज एक हो गया ना। तो दिल्ली में भी यही है, यूपी में भी दोनों बराबर है, तो वो अपनी बदनामी नहीं दिल्ली में कैसे बराबर है? यहाँ भी बीजेपी का शासन है ना भारत में। आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी है ना? दिल्ली का मतलब है दिल्ली पूरे में, देश की बात कर। मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ। तो बीजेपी जहाँ बीजेपी है वहाँ उनको वो आशीर्वाद देती है ना, वो उनको नहीं चलाने देगी। हमारे यहाँ हम खींच से, उनको नरेगा से कोई दिक्कत है? नरेगा से नहीं, उनको तो नरेगा में पैसा नहीं है, नरेगा में कटौती होता है, बजट नहीं है। आपका बजट जितना रखते हो उससे पहले खर्च हो जाता है, तो देंगे कहाँ से? आज नरेगा में पैसा ही नहीं है, इसीलिए तो ये लोग मांग रहे। पश्चिम बंगाल में पैसा दे ही नहीं रहे वो, तो वही बात है। तो ये जो दोगलापन है कि आप कहाँ दो कहाँ नहीं दो, वो एक सवाल है। तो इसके लिए हम आए। तो इसके लिए आज मुंहफट यहाँ से क्या कुछ कह रहा है? मुंहफट तो अब कह के जा रहा है। मैं सरकार को भी कहता हूँ, लोगों को भी कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ, आपके माध्यम से आप भी बोलो। आप भी एक माध्यम हो हमारे लिए, आप भी तो लोगों को बताओगे ना। आपके इसमें से कोई लेना देना तो। अच्छा, ये एक और समस्या है राम बेटी जी, उत्तर प्रदेश से आप आती हैं, आप बेहतर समझती होंगी कि जैसे ये तो मुंहफट है, ये कुछ भी बोल दे, लेकिन जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनके खिलाफ आजकल ईडी है, कार्रवाई करती रहती है, बुलडोजर चल रहा है घरों पे। तो आप लोग जब आते हैं तो ये डर नहीं लगता? हमको डर लगता है, हमारे दरवाजे पे पुलिस बैठा दी जाती है कि जा ना पाए। हाँ, अभी आज तो कोई कुछ चर्चा नहीं थी, हम दिल्ली जा रहे हैं, ये किसान आंदोलन में भी हुआ है, हमारे लोगों के दरवाजे पे पुलिस बैठ गई है। अगर कहीं पे आवाज़ उठाते हैं तो कहते हैं यहाँ से जाइए, इतनी दूर की हम ब्लॉक के अंदर आवाज़ ना आए। अच्छा। हमारे जो बोलने के इकट्ठा होने की जगह रहा वो छीन ली गई है। हमारे बोलने के अधिकार छीने जा रहे हैं, जो हमको अधिकार बाबा साहेब ने दिलाया, जो संविधान में हमारा लिखा है, उस पे सरकार आज तुली है, वो खत्म कर रही है बिल्कुल। तो बोल आप लोग जब इकट्ठा होते हैं, जहाँ आप लोग बातें करते हैं, उन जगहों पर पुलिस बिठा दी जाती है। अगर हम माइक लगा के बात करते हैं तो हमारी माइक छीन ली जाती है कि आप माइक लगा के बात नहीं कर सकते हो, आप ऐसे बोलिए जो कुछ बोलना है। हाँ, तो वहाँ पे जितने हम मजदूर जाते पता नहीं कहाँ से पता चलता। फिर भी देखिए, चुनाव में इतनी समस्या है आपको, पर चुनाव में योगी जी को चुन चुन के लाते हैं लोग।
अब लोग लाते हैं, अब पता नहीं कैसे चुन के आ जाते हैं। हम तो लोगों ने इतनी मेहनत किया कि योगी जी हार जाए। अच्छा, आपने मेहनत की थी? हमने मेहनत किया कि योगी जी हार जाए, लेकिन फिर भी योगी जी आ गए हैं। अब ये पता नहीं कैसे मतलब कैसे आए फिर? अब ये तो हमको पता नहीं कैसे कौन वो फंडा अपनाए जो आए योगी जी। हाँ, अब योगी जी है, ये जब इलेक्शन आता है तब शुरुआत कर देते हैं कहीं 15 लाख। अब वो योगी जी पहले कहा अब हो सकता है 5 किलो राशन पे आ गए हों। अब पहले तो कहा हम 5 किलो राशन 5 साल फ्री देंगे, लेकिन इस समय में क्या चलता है गांव में, कई महीने में दो बार देंगे और फ्री देंगे, लेकिन पता चलता है एक बार नहीं मिलता है गांव में। अब इस समय में अभी 24 का इलेक्शन आता है, 1 साल पहले वो फिर फंडा अपनाने लगेंगे। 15 लाख भेजेंगे, जनधन खाता खुलाइए, ये है चुनावी फंडे हैं, ये सब चुनावी फंडे हैं। चलिए रामबेटी जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मांगे हैं वो सरकार सुने और आप लोगों की जो रोजगार की गारंटी है वो भी सरकार लागू करे।